भोजशाला परिसर एक मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र मूल स्वरूप में दरअसल एक मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। कोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों के अलावा मुख्य रूप से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया है। सरकार अब यहां देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर सकती है। हालांकि परिसर पर पूरा नियंत्रण पुरातत्व विभाग यानी एएसआई के पास बना रहेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये कहा कि भोजशाला की पूरी इमारत को राजा भोज ने बनवाया था। अब इस परिसर में सिर्फ पूजा होगी। अदालत ने सरकार को परिसर की व्यवस्था के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदुओं की पूजा पाठ ऐतिहासिक रूप से कभी बंद नहीं हुई। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ये पूरी जगह एक हिंदू मंदिर का परिसर रहा है। तो इस फैसले का बहुत बड़ा आधार जो एएसआई का हमने पूरा सर्वे कराया था 98 डेज का, जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो ऑर्डर कटा नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा इस पूरे मामले में पहलू रहा, जिसके आधार पे और साथ ही साथ बहुत सारे हमने बुक्स हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का वर्णन भी किया था अपनी बहस के दौरान। तो ये कुल मिला के सारी चीजें आज के फैसले में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रही। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जानकारी दी कि परिसर पर उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो चाहे तो मस्जिद के लिए धार जिले में अलग जगह की मांग कर सकता है। हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात भी कही है। हाईकोर्ट के फैसले की पूरी समीक्षा करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। आर्गुमेंट बहुत अच्छा हुआ। माननीय हमारे सलमान कुर्शी साहब ने तथ्य रखे थे, शोभा मेनन साहब ने तथ्य रखे थे। वो तथ्यों के अगेंस्ट अगर जो फैसला हो उसकी समीक्षा करेंगे और उसको लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब समझते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या और दोनों पक्षों के लिए अदालती फैसले के क्या मायने हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये पूरा मसला एएसआई संरक्षित भोजशाला परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर था। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर और संस्कृत विद्या का प्राचीन केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है। वहीं जैन समुदाय के एक पक्ष का दावा है कि ये मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल था। 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा करने की इजाजत मिली, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई साल 2022 में। हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर भोजशाला को मंदिर घोषित करने और हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार देने की मांग की गई। मार्च 2024 में कोर्ट ने एएसआई को कहा कि वो पूरे भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे। एएसआई ने लगभग 58 दिनों तक सर्वे किया और 2100 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पास जमा कराई। एएसआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां 11वीं सदी के परमार राजाओं के समय की एक विशाल संरचना मौजूद थी। अभी जो ढांचा है वो मंदिर के अवशेषों से बनाया गया है। परिसर में लाल स्तंभ, सभा कक्ष, यज्ञ कुंड, संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख भी मिले। इनमें परमार वंश के राजा नरवर्मन का भी उल्लेख है। रिपोर्ट में परिसर को साहित्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी बताया गया है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बहस पूरी होने के बाद अब हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दिया है। विवाद में मां बागदेवी की प्रतिमा का मुद्दा भी अहम रहा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक 1875 में खुदाई के दौरान यहां बागदेवी की प्रतिमा मिलने का जिक्र है। बाद में ब्रिटिश अधिकारी इसे इंग्लैंड ले आए। हिंदू संगठनों ने कई बार प्रतिमा को वापस भारत लाने की मांग उठाई है। अब हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि सरकार इंग्लैंड से बागदेवी की प्रतिमा वापस लाने की कोशिश करे। इस साल 6 अप्रैल से इस मामले में लगातार सुनवाई भी चल रही थी। 12 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 मई को इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर के मंदिर होने और हिंदू संरचना होने पर मुहर भी लगा दी।